इंटरनली उन्हें हराने की कोशिश करना। क्या है यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरनल सबवर्जन है ना। किसी भी मुल्क को हराने के लिए आपको बॉम्ब्स की जरूरत नहीं है, किसी भी इंसान को हराने के लिए आपको बॉम्ब्स की जरूरत नहीं है। आप बॉम्ब्स के जरिए से जो है वो, एक इसराइल को मशवरा नहीं दे रहा हूँ कि आप जो अपनी कॉन्स्पिरेसीज को वहां पे भेजें, नो, लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि कभी भी हरा नहीं पाएंगे। गाजा ही क्या हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी छोटा से छोटा देश हो, आप उसे बॉम्ब्स के जरिए से नहीं हरा सकते, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले जरूरी क्या बनता है, इंटरनल सबवर्जन, ठीक है। इंटरनल सबवर्जन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड एंड रूल। लोग करप्शन को आप वहां पे आम करें, ठीक है ना। किसी भी मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए जरूरी होता है कि आप वहां पे इन चीजों को आम करें। उनमें से क्या है, करप्शन भी है, डिवाइड एंड रूल भी है, और इकोनॉमिक सबोटेज है ना। ECO, इकोनॉमिक, SABOTAGE है ना। इन चीजों के जरिए से आप उसे इंटरनली डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। और नंबर 3 क्या है, यहाँ पे आप कोशिश करेंगे फॉल्स प्रोपागेंडा, ठीक है। पहले सुबह फॉल्स प्रोपा, आप करप्शन के जरिए से उन्हें इंटरनली डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। आप उन्हें जो है वो फॉल्स होंगे, इसके नताइज होंगे नेशन विल कोलैप्स। यानी कि जब आप इंटरनली किसी मुल्क को डिस्टेबलाइज करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सबसे पहले जो होगा ना वो होगा नेशन, NATION, नेशन विल कोलैप्स। इतना बड़ा मैं लिख रहा हूं, नेशन विल कोलैप्स, है ना। आपके सामने एक मिसाल है, 1947 में देश बनने वाला आज कोलैप्स हो गया। उसके पीछे वजह क्या है, क्या उसे किसी ने बॉम्ब मारा, क्या किसी ने वहां पे न्यूक्लियर वेपन, यानी कि स्टेबलाइजेशन स्ट्रेटजीज क्या होंगी हमारी, यानी कि नेशन को कोलैप्स यानी कि डिस्टेबलाइज, इंटरनली डिस्टेबलाइज करने। वुन सवाल गसा खड़ा कि स्टेबलाइज के कर कंट्रीज, ठीक है ना। तो स्टेबलाइजेशन स्ट्रेटजीज क्या होंगे, स्टेबलाइजेशन नहीं, बिहाइंड द सिंगल इमाम और बिहाइंड द सिंगल लीडर। एक लीडर के पीछे पीछे उनको आपको जो है क्या करना है, यूनाइट करना है, ठीक है ना। और नंबर 2 क्या करेंगे आप काम, जस्टिस, है ना। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि इंटरनल कितना जरूरी है। एंड नंबर 3 क्या रहेगा, गुड गवर्नेंस, है ना, गुड गवर्नेंस, ठीक है। इन चीजों के जरिए से आप डिस्टेबलाइज्ड कंट्री को स्टेबलाइज कर सकते हैं। और इसी तरह अपने माइंड को अपने इंटरनल डीमन से बचाने के लिए जरूरी क्या है, ठीक है ना। असल में बात किस में हो रही थी कि एकदम बिहाइंड सिंगल इमाम, यहाँ पे मस्जिद की बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही मस्जिद को एक्सटेंड करें और उन सारे लोगों को जो है अपने पीछे जो है वो यूनाइट करें, ठीक है ना। इसी तरह अपने आपका माइंड जो है ना, ये बिल्कुल अनकंट्रोल हो चुका है ना, अनकंट्रोल। अब इसको प्रोक्रास्टिनेशन से बचाने के लिए, अब इसको जो है वो लेजीनेस से बचाने के लिए, अंगर से बचाने के लिए, इग्नोरेंस से बचाने के लिए, आरोगेंस से बचाने के लिए, या इसी तरह एनवे से बचाने के लिए क्या करना है आपको, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, एक नेशन को डिस्टेबलाइजेशन से बचाने के लिए, या अगर एक ऐसी कंट्री है जो डिस्टेबलाइज्ड तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करना, वो मैंने आपको बताया ना। अब इसी तरह एक माइंड को किस तरह आप स्टेबलाइज करेंगे, तो क्या करें, तो सबसे पहले काम करना होगा आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन जो है